जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को यहीं YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी, इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको श्रीमती प्रीति जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वे बताती हैं कि यह घटना मेरी उम्र के 9वें वर्ष की है। घटना के कारण मेरे जीवन के 2 वर्ष अतिशय कष्ट में बीते। आज यदि मैं जीवित हूँ तो केवल इसलिए कि गजानन महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ है। घटना 25 वर्ष पूर्व की है। हम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दिनों गर्मियों में कूलर वगैरह नहीं होते थे। सब लोग बाहर पलंग बिछाकर सोया करते। हमारा भी 5 भाई बहनों का परिवार बाहर ही सोता। दिन भर खेतों में खेलकर थक जाते तो गहरी नींद आती। एक रात मैं अपनी माँ के साथ सो रही थी। भाई बहन भी लकड़ी की खटिया पर पास में ही सो रहे थे। अचानक मुझे ठंड लगने लगी। आंखें खोलकर देखा तो एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था। काला पैंट, सफ़ेद शर्ट, उस पर एक दुपट्टा ओढ़ रखा था। वह व्यक्ति मेरी ओर देखकर हंस रहा था। उसे देख मुझे यह भान ही नहीं रहा कि मेरे माता पिता, भाई बहनों के साथ में हूँ। उसने झुककर मेरे पैर का अंगूठा बहुत ज़ोर से खींचा। उससे मेरा पूरा शरीर कांप गया। उसने पैर का अंगूठा इतनी ज़ोर से खींचा कि मैं दर्द से चीख उठी। मेरी चीख सुनकर सारे जाग गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरा अंगूठा दर्द कर रहा था, पर सामने वह व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पिताजी कंडील लेकर देख रहे थे। उन्हें सर्पदंश का भय लगा, परंतु वैसा कोई चिन्ह शरीर पर नहीं था। पूरा आंगन देखा, कहीं कुछ नहीं था। रात भर मेरी माँ मेरे साथ जागती रही। सुबह माँ मुझे पास की ही तहसील के अस्पताल में लेकर गई। हमारे गांव में अस्पताल भी नहीं था। डॉक्टर से दवाई लाई। शाम को मेरे पैरों पर छोटी छोटी फुंसियाँ दिखाई देने लगी। फुंसियों में पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे वे फुंसियाँ मेरे पूरे शरीर पर फैल गई, सिर में फैल गई। मुझे जलन होती। डॉक्टर्स को दिखाया। चिकन पॉक्स है क्या, स्मॉल पॉक्स है क्या, सारे डॉक्टरी परीक्षण उपाय सब हो गए। ईश्वर के शरण में जाकर ईश्वरीय उपाय किए जाने लगे। कुल देवी के दर्शन कराए। मेरा पूरा शरीर सिर से पैर तक फुंसियों से भर गया। मुझे बैतूल के अस्पताल में भर्ती किया। वहाँ जलन जरा कम होती पर बंद नहीं होती। यह तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टरी उपाय फेल होने पर मेरे पिताजी दैवी उपाय करते। कोई मुर्गा मांगता तो देते, कोई जो उपाय सुझाता वो करते जाते। मेरे सारे कपड़े उतार कर मेरे शरीर को एक पतली सी साड़ी के मुलायम कपड़े से ढका जाता। ऐसा करते करते 1 वर्ष हो गया। मेरी भूख खत्म हो गई। माँ मुझे दिन में 1 बार खाना खिलाती। पिताजी मुझे लेकर अनेक गांवों में गए। अब कोई उम्मीद नहीं बची। मेरे पीछे घर का पैसा, समय सब खर्च हो रहा था। सबको यही लगा कि अब यह लड़की नहीं बचेगी। मैंने भी अपने जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी। इस निराशा में एक दिन ऐसा आया जब दही बेचने वाले गौली काका हमारे घर आए। उन्होंने मेरी स्थिति देखी तो पिताजी से बोले, अरे गोवर्धन, इसे एक बार शेगांव गजानन महाराज की समाधि पर क्यों नहीं ले जाते? तुम देख रहे हो ना, मैं खुद पिछले 22 वर्षों से गजानन चरणों में सेवा देता हूँ। पिताजी बोले, अरे सारे उपाय हो चुके। इस पर गौली काका बोले, एक बार जाकर तो देखो। पिताजी ने हामी भर दी। इस बात को भी 15 दिन हो गए। एक दिन
अचानक गौली काका हमारे घर आए। बोले, गोवर्धन, मैं शेगांव जा रहा हूँ, तुम चलोगे क्या? पिताजी ने माँ से पूछा। सारे उपाय हो चुके, अब एक अंतिम प्रयास करके देखते हैं। मुझे शेगांव ले जाया गया। गाड़ी की गई। दादा, दादी, माँ, पिताजी और गौली काका सारे मुझे लेकर शेगांव पहुँचे। तब उस समय का मंदिर परिसर बहुत अलग था। मुझे सभा मंडप में लिटाया गया। दादी मेरे पास बैठी थी। मेरा सारा शरीर फुंसियों से जल रहा था। मुझे अब बुखार भी रहता। शेगांव के बाबा के मंदिर में हम रात भर थे। अब इस बीमारी को 2 वर्ष हो गए थे। गौली काका बोले, तुम्हारी लड़की को बाहर ही लेटा रहने दो। शेगांव की धरती पर इसके कदम पड़े। अब गोवर्धन, तुम देखो, तुम्हारी बेटी अच्छी हो जाएगी। मुझे समाधि मंदिर की विभूति लगाई, तीर्थ प्रसाद दिया। माँ ने वह तीर्थ मेरे पूरे शरीर पर लगाया। उस रात पहली बार मुझे नींद आई। नींद में मुझे स्वप्न में एक छोटा बालक दिखा। शरीर पर वस्त्र नहीं थे, सिर पर बाल नहीं थे। वह मेरी ओर देखकर हंस रहा था। मैं भी उसे देखकर हंस रही थी। मुझे अचानक लगा शरीर की जलन कम हो रही है। सुबह माँ ने फिर मुझे विभूति लगाई, तीर्थ प्रसाद दिया और हम घर की ओर लौट चले। अब कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, कुछ पता नहीं था। घर जाकर 4-5 दिन तक वह नग्न बालक सपने में आता, देखकर हंसता। माँ मुझे 15 दिनों तक रोज विभूति लगाती, तीर्थ प्रसाद देती, साथ ही वह गजानन मंत्र का जाप करती। मैं भी गजानन मंत्र का जाप मन ही मन करती। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। मेरी फुंसियों पर खपली आने लगी, जलन कम हुई, फुंसियाँ कम होने लगी। अब मैं उठकर चलने लगी, खाना खाने लगी। गौली काका कहते, यह सब उस अवलिया की लीला है। हमारे घर पर भी सब गजानन भक्ति करने लगे। 6 माह बाद तो मैं स्कूल जाने लगी। आज मेरा विवाह होकर मेरी एक पुत्री भी है। उन फुंसियों के निशान आज भी मेरे पूरे शरीर पर और मन पर भी अंकित हैं। वह व्यक्ति कौन था पता नहीं। कोई कहता है बाहर की हवा होगी, कोई कुछ और कहता है। मेरी माँ, दादा, दादी, गौली काका, ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे पिताजी और मैं श्री गजानन महाराज के आज भी अनन्य भक्त हैं। अनेक बार हम शेगांव जाकर दर्शन करके आते हैं। गजानन महाराज ने मुझे जीवन दान दिया है। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का अनुभव कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।